अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज भी हम एक रीनल कैलकुलस का या किडनी स्टोन का केस रिव्यू करेंगे। मेरे पास एक पेशेंट आई जिनकी एज 45 प्लस के करीब थी और उनको राइट रीनल कोलिक हो रही थी और शदीद दर्द थी। अल्ट्रासाउंड वो करवा चुकी थी जिसमें डॉक्टर साहब ने डायग्नोज किया था कि आपके राइट किडनी के अंदर स्टोन्स हैं और लेफ्ट किडनी के अंदर कंक्रीशंस हैं। तो उनको किसी ने गाइड किया कि डॉक्टर फकीर के पास जाएं, ये 3 ही डोज देते हैं तो किडनी स्टोन रिमूव हो जाते हैं। तो मेरे पास जब वो आई तो इतनी सीधी औरत थी कि उन्होंने यही कहा कि आप 3 डोजेज देते हैं, मुझे वो 3 डोजेज दे दें तो मेरे स्टोन रिमूव हो जाए। तो मैंने उन्हें हंस के कहा कि ये 1 डोज से भी हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि 3 डोजेज ही देनी पड़े। लेकिन बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि मरीज़ का जो इलाज है वो चंद हफ्तों पे, 1 आध माह के ऊपर जाना पड़ता है और तब जाके मरीज़ मुकम्मल क्योर करता है। तो चूँकि आप डायबिटिक भी हैं, आपको हाइपरटेंशन भी है, आपको ब्लड प्रेशर का भी मसला है, शुगर का भी मसला है, मल्टी जो हैं इश्यूज़ हैं आपको, तो इस तरह के जो मरीज़ होते हैं उनके जब हम केस टेक कर रहे होते हैं या जब उनका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो डिफरेंट चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ता है, जिसमें मरीज़ की शुगर कितनी है, मरीज़ का जो है ब्लड प्रेशर वो उसको मेंटेन रखना, शुगर को मेंटेन रखना, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। और शुगर के हवाले से जब इनिशियली कोई मेरे पास पेशेंट आता है और अगर वो कोई ट्रीटमेंट कर रहा हो तो उसे मैं कहता हूँ कि अपनी मेडिसिन को कंटिन्यू रखे और उसके साथ-साथ मरीज़ की मैं डाइट तब्दील तब्दील करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो कोशिश करता हूँ कि मरीज़ की डाइट को इम्प्रूव किया जाए, डाइट को एक तरतीब से इस्तेमाल किया जाए ताकि शुगर को कंट्रोल होने में, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल होने में मदद मिल सके। तो इनिशियली उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मैं इंसुलिन लगा रही हूँ और 2 टाइम इंसुलिन लगा रही हूँ। तो आया कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ या छोड़ दूँ? तो मैंने उन्हें कहा कि आप अपनी जो इंसुलिन है उसे कंटिन्यू रखें और अपने जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है उसको मेंटेन रखें, बल्कि खाने-पीने में एहतियाती तदाबीर का हाथ पकड़ें ताकि डाइट जो है ये भी स्टोन प्रोड्यूस करने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। लेकिन चूंकि पेशेंट की थोड़ी सी हिस्ट्री को मैं जानता था, मेरे पास वक्तन फवक्तन वो आती रहती हैं, तो उनको बेशतर यूटीआई के मसाइल रहते थे। जैसे कि स्टेगोरॉन स्टोन में हम पढ़ चुके हैं, इसमें रीअक्रंट यूटीआई यूरिटर ट्रैक इन्फेक्शन या पेशाब की इन्फेक्शन की वजह से किडनी स्टोन्स प्रोड्यूस होते हैं या स्टू वाइट स्टोन के अंदर भी ये चीज़ देखने को मिलती है। तो मैंने मरीज से इनिशियली उसकी अलामात लेनी शुरू की कि आपको दर्द कब होती है। तो दोस्तों, मरीज ने मुझे बताया कि मैं चलूं तो मुझे दर्द जो है वो वक्ती तौर पे ऐसे महसूस होता है कि थोड़ी सी रिलीफ मिला है, लेकिन अगर मैं बैठ जाऊं मुझे तब भी दर्द होती है, अगर लेट जाऊं तो मुझसे करवट नहीं बदली जाती, फिर इतनी शिद्दत के साथ दर्द होती है। दोस्तों, ये 3 अलामात मरीज ने मुझे सिर्फ बताई, इससे ज़्यादा मरीज जो है अपनी मोर्टेलिटीज़ बताने में नाकाम था। तो उनसे मैंने पूछा कि अच्छा मुझे ये बताइए कि आप चलें तो दर्द को रिलीफ मिलता है? कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ वक्ती तौर पे रिलीफ मिलता है और इवन के कोई पेन वाली जगह पे हाथ लगाए तो मेरी दर्द जो है शिद्दत अख्तियार कर जाती है। बाद दफ़ा हम उजलत पसंदी में, जल्दबाजी में केस टेक मुकम्मल नहीं करते या एक ख़ास सिम्पटम के ऊपर, जैसे कि चलने से
दर्द में वक्ती तौर पे रिलीफ होना। तो इसके लिए जो बड़ी कॉमन अद्वियात हमारे मटीरियल के अंदर इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि रुस्टॉक्स है, अमोनियम म्योर है, कल्केरिया फ्लोर है, ये अद्वियात इस्तेमाल की जाती है। तो हम मरीज को फिलफोर अप्लाई कर देते हैं और बाद दफ़ा हमें नाकामी का सामना करना पड़ता है। मैंने मरीज से मजीद केस टेक करते हुए कहा कि मुझे बताइए, आपको ये जो राइट साइडेड रिनल कोलिक है, इस जगह पे खचाव का, अकड़ाव का एहसास कितना है? तो उन्होंने बताया मुझे, डॉक्टर साहब मुझे खचाव और अकड़ाव का काफ़ी ज़्यादा एहसास है और यहाँ पे मुझे सुनपन भी महसूस होता है। दोस्तों, उससे कुछ दिन पहले मैं बर्बरस के हवाले से वीडियो को अपलोड कर चुका था। बर्बरस की कुछ अलामात मेरे जहन में उस दिन अजबर याद थी। तो बर्बरस की सिम्टम्स मैंने टेक करना शुरू की तो मरीज ने बताया कि डॉक्टर साहब मुझे लंबर रीजन पे अकड़ाव भी है, खचाव भी है, यूरिन पास करने के बाद मुझे जलन भी होती है, दर्द भी होती है, और अगर मैं बैठ जाऊं तो बैठने के बाद मेरी आहिस्ता आहिस्ता दर्द जो है वो भराव का एहसास होना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता मेरी दर्द बढ़ना शुरू हो जाती है, बल्कि चारों रीजन्स की तरफ फैलना शुरू हो जाती है। अब ये हम जब भर ब्रश को पढ़ते हैं तो उसके अंदर बड़ी खास अलामत लिखी हुई है कि मरीज थोड़ी देर के लिए भी खड़ा नहीं हो सकता। खड़ा होने के बाद मरीज के जो कमर के अंदर दर्द का एहसास या दर्द आहिस्ता आहिस्ता तेज होना शुरू हो जाती है। मैंने इस सिम्टम को उसकी रीनल कोलिक के सिम्टम के साथ कंपेयर किया तो ये सेम उसी तरह अलामत थी। दोस्तों, मैंने मरीज को बरबरस 1 ml की डोज एक मरीज को दी और बैठने के लिए कहा और मैं दूसरा पेशेंट देखना शुरू हो गया। अभी 15 सेकंड्स गुजरे थे तो मरीज ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मुझे इस तरह करें, ये डोजेस 2 और बना दें ताकि मैं मुकम्मल ठीक हो जाऊं। तो मैंने हंसना शुरू कर दिया और पूछा क्यों जी? कहते हैं डॉक्टर साहब ये डोज खाने के बाद मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मेरा जो लंबर रीजन है वो सुकून में आ गया है, उसमें जो भराव का एहसास था वो नॉर्मल होना शुरू हो गया है। तो आप यही 2 डोजेस मुझे बना दें तो मैं ठीक हो जाऊंगी। दोस्तों, हरगिज ऐसा नहीं होता कि आप एक पेशेंट को डोज अप्लाई की है और उसने बेहतरी लाई है तो आप फिल फॉर दूसरी डोज को अप्लाई कर दें, या बगैर ज़रूरत के आप बरब्रश की डोज को रिपीट करेंगे तो शायद बाज़ दफ़ा मरीज ठीक होने की बजाय मज़ीद केस ख़राब हो जाएगा। बाज़ दफ़ा बरब्रश के बाद उसकी कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स या इंट्रा करंट मेडिसिन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और ख़ास तौर पर जो मल्टी डिजीज़ के अंदर मुब्तला हों, जैसे कि डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है, तो उनके लिए तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। दोस्तों, मैंने उन्हें थोड़ा-सा समझाया और उन्हें पीएल 1 हफ्ते के लिए दे दी। दोस्तों, बरबरस वाक़ई गुर्दों की पत्रियों पे काम करती है, लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है, आया कि बरबरस की अलामात मरीज़ के अंदर मिलती हैं कि नहीं। आँखें बंद करके बरबरस दे देना, मरीज़ ना तो ठीक होगा बल्कि नाकामी का आपको सामना करना पड़ेगा, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। बरबरस तब ही काम करेगी जब बरबरस मरीज की अलामात पे या बरबरस मरीज की बिल मिसल दवा हो। अगर बरबरस बिल मिसल दवा नहीं है तो बरबरस काम नहीं करती। बरबरस के जो मरीज होते हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता दर्द ज़्यादा होती है, दर्द चारों तरफ फैलती है, और दर्द वाली जगह पे सुनपन का एहसास, लैमनेस यानी बुलबुले उठने का एहसास, नंबनेस का एहसास, स्टिफनेस का एहसास, ये तीनों एहसास देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ इसकी पेन्स कटिंग भी होती हैं और स्टिचिंग भी होती हैं। ये दोनों पेन्स हो सकती हैं। अगर ये 5-6 अलामात और यूरिन में थोड़ी सी ऑफेंसिव डिसऑर्डर ऑफेंसिव ऑर्डर आती हो तो फिर बरबरस उसकी मेडिसिन होती है। दोस्तों, वो एक 1 ml की डोज ने मरीज को मुकम्मल सेहत याब कर दिया और उसका स्टोन विदिन 1 वीक रिमूव हो गया था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी।
इसके अलावा जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। शुक्रिया।